टिकिया, इतनी टेंशन में काहे रे? मजदूर हो, मजदूरी की फिक्र करो, टेंशन का टेंशन। साथ निभाने का वादा किया था तुमने टिकिया, पर गुलामी का तो नहीं मजदूर। टिकिया, आज जो तुम कुछ भी हो मेरी बदौलत, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं ही तुम्हें बिगाड़ भी सकता हूँ। तो मजदूर, आज में ही जी लो, बीते हुए कल में क्यों जीते हो? आने वाले कल के लिए जी लो, जहाँ तुम हमसे हो, हम तुमसे नहीं। अपने पत्थरों को मन माफिक तराश कर, नोकीला कर, अपने इशारे पर नचाकर मनुष्य ने खूब शिकार कमाया। अब आज अपने ही प्रोग्राम्ड किए कंप्यूटर्स के साथ वो चलता दिखता है, कभी बस में तो कभी एरोप्लेन में, कभी एक कदम वह आगे तो कभी टेक्नोलॉजी एक कदम उससे आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मशीनें जब बदलती परिस्थितियों में स्वयं निर्णय की लेने की क्षमता पा लेंगी या पा रही हैं, तो धीरे धीरे मानव स्वयं मशीनों पर निर्भर होता दिखता है। क्योंकि परिस्थितियाँ कभी कभी कुछ इस तेज़ी से बदल सकती हैं, इस बारीक वे में बदल सकती हैं कि इंसान उसके हिसाब से, जिस हिसाब से उसको रिएक्ट करना चाहिए अप्रोप्रिएट वे में, वो रिएक्ट नहीं कर सकता। पर हाँ, जो उसके द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल मशीनें हैं वो ज़रूर रिएक्ट कर सकती हैं इन बदलती परिस्थितियों में, और वो भी स्वयं। अलग अलग डिजाइन की गई मशीनें अलग अलग बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग तरह से व्यवहार कर सकती हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर परिस्थितियां मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्रम में बदल रही हैं, तो मनुष्य ने जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स या मशीनें बनाई हैं वो उसको किस तरह से बनाई है, उस हिसाब से उन बदलती परिस्थितियों में अलग अलग मशीन अलग अलग तरीक़ों से अपना रिस्पॉन्स दे सकती है। पर फिर भी, इसके बावजूद भी मनुष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बुनियादी फ़र्क ज़रूर रह जाएगा। वो ये फ़र्क यह रह जाएगा कि एक ही परिस्थिति में एक वही मनुष्य अलग अलग तरीक़ों से रिएक्ट कर सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य जो है वह नॉन इंटेंशनली ही नहीं, इंटेंशनली भी रिएक्ट करता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी तो मशीन भी उसके अनुसार अपना आचरण या रिस्पॉन्स बदलती रहेंगी। जैसा हम चाहेंगे वैसा वह रिस्पॉन्स देंगी। वह अपने से कोई नया रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकती। लेकिन मनुष्य क्या है कि अगर एक ही मनुष्य की बात करें, उसको अगर एक ही परिस्थिति में हम रख दें, तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि अपने नेचर के कारण, इंटेंस के कारण वो अलग अलग रवैया अपना ले। जब मनुष्य इस फ़र्क को दूर करने की ओर बढ़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मान लीजिए कोई एक रैंडम क्लॉक के सहारे जैसा प्रोग्रामिंग में होता है, तब भी जो मशीन का बिहेवियर रहेगा वह जो भी उसने पहले से बिहेवियर फिक्स कर रखे हैं उसके अनुसार ही रैंडम वे में बदलती परिस्थितियों में वो अलग अलग तरीके से मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बदलने की कोशिश करेगा। पर फ़र्क इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में, डिस्कवरी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि मनुष्य जो है वो मशीन को समझते समझते इस स्टेज पर कुछ उसमें ऐसे बदलाव करने की कोशिश करे कि उसके सर्किट जो हैं वो एनवायरनमेंट को भी महसूस करने लगे, और उसके साथ साथ
उसका सर्किट इतना फाइन हो जाए हमारी ब्रेन की नसों की तरह कि उसके अंदर जो भी लोड डेवलप हो, जो भी फॉल्ट डेवलप हो, तो वो भी उसको कुछ अलग अनएक्सपेक्टेड तरह से व्यवहार करने में उसको एक तरह से व्यवहार करने पे मजबूर कर दे। पर यहाँ पे भी मनुष्य जो है वो उसका नेचर इतना इंटेंस जल्दी नहीं होता कि वो स्वयं को अपने आप को ख़त्म कर दे या दूसरे को मार दे। पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट इन स्थितियों में आत्मघाती भी हो सकता है और वो मनुष्य को मार भी सकता है। इस स्टेज में हम रोबोट और मनुष्य के बीच में हम एक जंग भी देख सकते हैं, टिकिया मजदूर की एक खूनी जंग भी। पर अगले दौर में मनुष्य और भी तरह से जब अपनी मशीनों से कहीं इस कदर प्रेम कर बैठे जैसे मजदूर ने टिकिया से कर बैठा, तो वो जो रैंडम वे से जो उसका बिहेवियर है, जो टिकिया बदल रही है, उसको भी कुछ इस तरह से फाइन ट्यून कर पाए तो कहीं ना कहीं वो मज़दूर जो रहेगा अपनी इस टिकिया से मोहब्बत कर बैठेगा। जैसे आज के दौर में देखते हैं बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक बार अगर ख़राब हो जाते हैं, मदरबोर्ड टूट जाती है या आईसी फेल हो जाती है, तो वो फिर से रीजनरेट नहीं हो सकती। इन स्थितियों में टिकिया की लाइफ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगी और मज़दूर की तो कभी रही ही नहीं। तो क्या मज़दूर और टिकिया इस धरती पे अपना कोई प्रोजोनी या बच्चे नहीं छोड़े जाएंगे? क्या ऐसे बच्चे जो रहेंगे वह अर्धमानव नहीं कहलाएंगे? और जिस हिसाब से पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा जब सूर्य की किरणें काफ़ी फीकी हो चलेंगी और स्थितियाँ जो पर्यावरण की रहेंगी विषमता की ओर जाएंगी, तो क्या यही अर्धमानव भी वास्तव में जीवन के आखिरी जो अवशेष हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ऐसा है तो आज जब धरती पे पूर्ण जीवन है तो पूरे के पूरे जीवांत भाषण में से हम कुछ हिस्से, महत्वपूर्ण हिस्से एक्सपंज कर देते हैं और उसको नीरस क्यों बना देते हैं? कभी सोचिएगा। और नाटक के शुरुआत में मज़दूर को मज़दूरी की फ़िक्र करने की सलाह टिकिया क्यों देती है, इस पे भी गौर करिएगा। तब तक आप सोचते रहिए, तब तक मैं मज़दूर टिकिया के नेक्स्ट एपिसोड के विषय में सोचता हूँ। मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त और भारत जोड़ो यात्रा के इस रेडियो को प्रोत्साहन और प्रेम इसी तरह देते रहिए। थैंक यू सर।